Hello everyone. In this video, we will discuss one important topic from matrices, which will help you find the A inverse. Also, you can apply as a shortcut to find the values of unknown in a given matrices equation. Okay. So topic name is characteristic equation. Characteristic equation of matrix. ठीक है. और केले हैमिल्टन थ्योरम. Okay. So what is the meaning of characteristic equation of a matrix? Okay. So if A is a square matrix of order n cross n, then determinant of A minus lambda I equal to 0 is called characteristic equation of matrix A. ओके. तो क्या मीनिंग है इसका? अगर A इज स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n का, तो दिस क्वांटिटी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है. मींस मैट्रिक्स से इसको सेटिस्फाई करेगी हमेशा. ठीक है. थोड़ा सा और लिख लेते हैं इसके बारे में. लेट अस से A, this is a square matrix with element a1, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Okay, so the characteristic of this equation is given by determinant of a minus lambda I equal to. अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. लेट अस से कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो a माइनस लैम्डा आई किस टाइप का आएगा. ठीक है. एक एग्जांपल समझ लेते हैं इसे. या फिर पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं किस टाइप की इक्वेशन होगी. देखो a माइनस लैम्डा आई जो आएगा वो क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3x3 है. तो ये जो निकल के आएगा जब इसको आप करोगे सॉल्व इस मैट्रिक्स के लिए, मीन्स a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस क्यूबिक इक्वेशन आएगी. S1 कांस्टेंट है, S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S1 इक्वल टू 0. और यू कैन से दैट लाइक दैट. सिंपल कांस्टेंट में भी लिख सकते हो आप. ठीक है. जैसे A लैम्डा क्यूब प्लस B लैम्डा स्क्वायर प्लस C लैम्डा प्लस D इक्वल टू 0. तो इस टाइप की इक्वेशन निकल के आएगी. इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है. ओके. तो एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं. आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A. फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स A. 1 2 1 3 2 1 1 1 3. ठीक है. इसके हमें क्या निकालनी है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है. तो व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A? दैट इज नथिंग बट A माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या होता है? 0. तो पहले हम क्या करते हैं, A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, फिर उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे हम. ठीक है. तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं A माइनस लैम्डा आई. A मैट्रिक्स क्या है? 1 2 1 3 2 1 1 1 3 माइनस लैम्डा
I matrix is nothing but identity matrix of order 3. तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 3 2 1 1 1 3 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। ठीक है, अब इसको सबट्रैक्ट करा देते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा 2 1 है ना, 1 में से लैम्डा क्या ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 माइनस लैम्डा 1 1 1 3 माइनस लैम्डा। तो ये अपनी जो मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई ए माइनस लैम्डा आई। अब इसका हम डिटरमिनेंट ले लेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ठीक है भाई करते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा, दिस कैंसल तो हो जाएगा 2 माइनस में लैम्डा 3 माइनस में लैम्डा और ये -1 -2 ये कैंसिल 3 इंटू 3 माइनस लैम्डा और -1 प्लस 1 3 माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर, सॉरी 6 2 3 6 -2 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा 2 3 3 9 -3 लैम्डा -1 तो ये हो जाएगा 8 -3 लैम्डा। ठीक है, प्लस 1 3 में से 2 गया 1 तो 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा 6 -1 5 -16 प्लस 2 3 6 लैम्डा। ठीक है, प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा 16 -1 ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब 5 और 1 कितना हो जाएगा ये अपना 6 लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा -5 लैम्डा -5 लैम्डा और प्लस 7 लैम्डा तो ये -3 लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया ये भी हो गया और ये -10 इक्वल टू 0। नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ गई है नीचे इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी क्यूबिक होगी क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3x3। अगर ये मैट्रिक्स 2x2 होती तो उसका ऑर्डर कितना होता, सॉरी वो 2 डिग्री की इक्वेशन होती। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो इससे ए लैम्डा स्क्वायर से प्लस बी लैम्डा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब प्लस सी लैम्डा और प्लस डी इक्वल टू, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 10। अब क्या है ये इक्वेशन क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसकी मैट्रिक्स ए की। किसकी इक्वेशन है मैट्रिक्स ए की। तो आप क्या कर सकते हो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो आप लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हो मैट्रिक्स ए से। तो ए से रिप्लेस करा तो हो जाएगा ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 3a और प्लस 10 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है ये हमेशा क्या करेगी इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसका बेनिफिट कहाँ का नजर आएगा हमें वो देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 1, इफ a इक्वल टू 1 1 0 1 2 1
2 1 0, then a cube minus 3a square minus I equal to what? Option A 2a, option B null matrix, option C 3a, ऑप्शन डी मीन्स ए मैट्रिक्स आपके पास है, तो ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल होगा ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि फील दे रहा है आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस लैम्डा ही निकाल लेंगे, तो बहुत ईजी है, ये ए होगा और लैम्डा में पता है यहाँ आ जाएगा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस एलिमेंट कौन चेंज होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे विद माइनस लैम्डा, बाकी सब सेम रहेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 1 1 2 1 2 1 और ये कितने हैं 0 1 0। ठीक है, कर लो सबट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 0 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 1 और ये माइनस लैम्डा। ठीक है, ये आएगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, वही क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। तो चलो निकालते हैं फिर इसका डिटरमिनेंट। तो 1 माइनस लैम्डा, ये कैंसिल, तो 2 माइनस लैम्डा माइनस 1, सेकेंड में -1 लिखना है, ये कैंसिल, तो माइनस लैम्डा -2 और थर्ड वाला 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इक्वल टू कितना, नल मैट्रिक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, बट यहाँ पे तो 0 की तरह ट्रीट कर सकते हो क्योंकि डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो ये 1 माइनस लैम्डा हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा और इक्वल टू कितना 0। तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1 माइनस, एक मिनट, अब माइनस लैम्डा से अगर होते हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर और ये तो कटे जाएंगे दोनों। ठीक है, और ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 0, नेगेटिव ले लो कॉमन, तो ये -1 इक्वल टू 0, यही आ जाएगा। अब लास्ट में करना है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो यू कैन रिप्लेस लैम्डा बाय ए, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस, अब इसको आपको लिखना पड़ेगा i, क्यों, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड पे भी एक नल मैट्रिक्स है, तो इसको 1 नहीं लिख सकते, अब इसको आपको i लिखना पड़ेगा ना, अगर इस फॉर्म में अगर कोई चेंज करना है तो, क्योंकि ऑब्वियस है ना, लेफ्ट हैंड साइड देखो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, उसमें सबट्रैक्ट भी मैट्रिक्स ही होगी ना, और इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी है, तो इसी की वैल्यू पूछी है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस आई, तो a क्यूब माइनस 3 स्क्वायर माइनस आई, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है ना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, पी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है अपना नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 is a root of a polynomial x cube minus x cube minus 6x square plus 7x plus k equal to 0
देन वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, जैसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज नथिंग बट 2, बी इज 4, सी इज -2 और डी इज 1, ठीक है। चलो सेम अगर मैं इसमें ए सेटिस्फाई कर दूं, तो बोला ए रूट है इसका, तो क्या हो जाएगा a³ -6a² + 7a + k = 6। अब ये नल मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके निकालने पड़ेगी, हम फिर देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। तो सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट क्या करना पड़ेगा 0। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। a माइनस लैम्डा आई में कौन चेंज होता है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज होता है। तो पहला चेंज हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा 0 2, ठीक है। दूसरा क्या है 0 2 माइनस लैम्डा, और ये 0 सॉरी ये 1, और तीसरा क्या है अपना 2 0 और 3 माइनस लैम्डा, यही है। ठीक है। अब इसे कर लेते हैं सॉल्व, से एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में लैम्डा, ये कैंसिल, तो 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा और -0। सेकंड को लिखने की जरूरत नहीं है, -0। थर्ड क्या हो जाएगा 2 इंटू ये कैंसिल, ये 0 और -2 इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तीनों आ गए प्रोडक्ट में। यहाँ पे आ जाएगा -4 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लैम्डा कॉमन ले लो इसमें से और सॉल्व कर लो इसको। ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा -4 इक्वल टू 0। हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस लैम्डा -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपना 2 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, ठीक है। तो 2 से जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -2 इक्वल टू 0, ये आएगा। थोड़ा सा नेगेटिव ले लेते हैं कॉमन। अब देख लेते हैं किसकी वैल्यू पूछ रहा था। ये इक्वेशन है a³ -6a² + 7a + k, है ना। तो कंपेयर कर देते हैं इसे a³। अब इससे पहले a को चेंज कर लो अगर करना चाहो, वरना तो वहीं से चेक कर सकते हो ना, इसे कंपेयर कर सकते हो आप लैम्डा को, ठीक है। तो 2 वैसे तो आई लिखना चाहिए हमें, ठीक है, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसको जैसे आप कंपेयर करोगे उससे k से, यहाँ से, तो आपको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, ठीक है। बाकी तो सब सेम है ही। तो k इज नथिंग बट, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना ए। तो देखो इसका इतना बेनिफिट है, ठीक है, कि इतना बड़ा तुम्हें सॉल्व नहीं करना, अदरवाइज क्या करेंगे, है ना। अदरवाइज क्या कन्वेंशनल अप्रोच क्या है, पहले a³ निकालो a², पहले a² निकालो फिर a³ निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, फिर कंपेयरिंग करो नल मैट्रिक्स के, तब जाके इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे उस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना क्या है, थर्ड है। इफ a इक्वल टू 1 0 0 0 1 -2 0 1 4 and 6a inverse equal to a square lambda 1a plus mu 1 I, ये इसके इक्वल है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda 1 and mu 1, ठीक। तो ठीक है, फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये कुछ इक्वेशन ही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, टाइप की। तो a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो कौन चेंज होगा आपको पता है, सिर्फ डायगोनल वाला एलिमेंट।
तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस लैम्डा 0 0 0, 1 माइनस लैम्डा 0 0 -2 4 माइनस लैम्डा। अब इसको कर लेते हैं एक्सपेंड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ये कैंसिल तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 0, और बाकी दोनों 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आ जाएगा अपना 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इंटू 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इंटू में कितना 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस, पहले 4 से करते हैं मल्टीप्लाई से, तो हो जाएगा 4 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर 8 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। आ जाएगा अपना माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। अब नेगेटिव ले लो आप कॉमन, तो हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन है। अब इसे रिप्लेस कर दो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दो, लैम्डा को डाल दो क्या आप ए, ये हो जाएगा ए क्यूब 6a स्क्वायर 9a माइनस 4i इक्वल टू, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया इसकी। बट ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसने एक चीज बोली कि 6 से इनवर्स इसके इक्वल है ना, इस किसी एक्सप्रेशन के। तो बताओ भाई लैम्डा 1 और म्यू की वैल्यू, तो इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। देखो आपको पता है a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, प्रॉपर्टी आपको पता होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग जो भी है। तो यहाँ पे मैंने इसे ए क्यूब को कैसे लिखा है, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर इंटू सॉरी ए इंटू ए स्क्वायर लिख लेते हैं, प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ए इंटू ए स्क्वायर, पहले इसको ऐसा लिख लिया, इसको 6a इंटू ए, ये तो 9a सही है, और 4i को उधर ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, ये प्री मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू आई बन जाएगा, इसकी वैल्यू भी आई बन जाएगी, इसकी वैल्यू भी आई बन जाएगी, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। मतलब आई मैट्रिक्स को किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, तो आई इंटू ए स्क्वायर 6i इंटू ए प्लस 9i इक्वल टू 4 ए इनवर्स आएगा। सेम केस यहाँ पे होगा, आई मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो सेम मैट्रिक्स ही बनती है, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 6 से आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 4 ए इनवर्स आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में इसने क्या मांगा है, उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में इसने बोला है 6 से इनवर्स मतलब ए स्क्वायर की फॉर्म के इक्वल है, ए स्क्वायर, हाँ लगभग ये, ठीक है। बट यहाँ पे क्या अपना 6 नहीं है, यहाँ पे क्या अपना 4 है। सबसे पहले करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, 1/4 ए स्क्वायर 6 है 9i इक्वल टू ए इनवर्स हमने निकाल लिया। बट वो जो कंपैरिजन चाहता है वो ए इनवर्स का नहीं, 6 से इनवर्स का चाहता है, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/2 ए स्क्वायर माइनस 6 है प्लस 9i, ये हो जाएगा अपना 6 से इनवर्स, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ए स्क्वायर कोएफिशिएंट हमेशा 1 है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लें इसकी। ये कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट कितना आ रहा है, 4, 1 4 लैम्डा, ठीक है, 4 आ रहा है। यहाँ 1 था, ठीक है, ये गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ 1 था, ठीक है।
चलो कोई नहीं, आप अप्रोच समझ गए होगे उसके, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 था, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा लिखना था, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 0 लिख दिया गलती से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कौन सा, चलो ऐसा करो, उसमें थोड़ा सा हम कर देते हैं इसको चेंज, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। 1 मिनट, अपना क्या है, 4 इनवर्स आया था ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दो, ठीक है, वहां पे 0 कर देते हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 6 बना तो देंगे हम, फिर ए स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4 इनवर्स पहली बार, और यहाँ पे 1 की जगह कर देते हैं 0, ठीक है। तो अब देखो ये जो है आपका, और ये जो एक्सप्रेशन है 4 इनवर्स, ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो ना, एक्सप्रेशन लिख देते हैं 4 इनवर्स ए स्क्वायर प्लस λ1a प्लस μ1i। तो अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप पे λ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6, और μ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इक्वेशन के हेल्प से भी आप इनवर्स निकाल सकते हो, और ये इजी तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ एसी निकालने से, ठीक है। बट उसके लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने पड़ेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है अपना, if k is one of the root, k is one of the roots of the equation x square such that ठीक है, यहाँ पे a आएगा, ठीक है। such that a equal to 1 2 1 3 2 3 1 1 k। एक मिनट, के है, ठीक है, यहाँ पे के इसने बोल रखा है, के कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। के इसका रूट है, ओके, ठीक है। तो और साथ में बोल रहा सच दैट दिस वन is a non-singular matrix, is a non-singular matrix, then A inverse is। तो A inverse किसने वैल्यू पूछी है, ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो -1/46 मैट्रिक्स है यहाँ पे, 90 -94 8 0 6, ठीक, और 46 2 -138, यहाँ पे 2, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी का है। -1/92 45 -47 4 -69 23 0 1 1 -4। ठीक है, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है उसने वैसे तो, ठीक है। 1 मिनट, हाँ नहीं निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि नॉन सिंगुलर है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है अपना, 45 -47 4 -69 23 0 1 1 -4। -1/92 90 -94 8 -138 46 0 2 2 -6।
तो इसको आप कर लेना, ठीक है। के इसका वन ऑफ द रूट है, तो आप क्या करो, इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लो, ए माइनस लैम्डा आई करके 0 के, तो के की फॉर्म में आ जाएगा। के इसका रूट है, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना आप आराम से, ठीक है। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि के इसका रूट है तो के स्क्वायर माइनस 25 के प्लस 24 आ जाएगा, और यहाँ से भी निकाल लेना इक्वेशन। तो के इसका रूट है ना, ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेना पहले, फिर उसके हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।